हाय, मैं विशाल चौधरी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे प्रश्नावली 9.1 का लास्ट लेक्चर है बेटा। सिर्फ 3 क्वेश्चन बचे हैं, उन तीनों क्वेश्चनों को करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप ये बताना कि ये चैप्टर आपको समझ में आया क्या नहीं आया, कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा क्या है, देखो। 7 मीटर ऊंचे भवन के, कितना मीटर है बेटा? 7 मीटर ऊंचा भवन है, लंबू तथा भवन ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल, शिखर पर नहीं, शिखर से मतलब शिखर से कुछ भी देखना है आपको। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 है और उसके पाद का उन्नयन कोण कितना है? 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात है, करो। दोबारा सुन लेना। 7 मीटर ऊंचे भवन के, कितने मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी इसके शिखर पे जाना है, फिर वहां से देखना केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो 60 दे दिया, किनके? भवन के शिखर से। और उसके पाद की मतलब उसके पाद का उन्नयन कोण कितना? 45। किसके पाद का? कहाँ गया? केबल टावर के पाद का। और कहाँ से? शिखर से। देखो बनाते आओ। ये धरती आई गई, ये लो। अब आप जानते हो ये भवन है, ये केबल टावर है। केबल टावर को मैंने बड़ा क्यों बनाया है? क्योंकि भवन के शिखर से उन्नयन कोण तो ऊपर की ओर जाएगा ना, तो बड़ा होना जरूरी है। अब व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से देखेगा, तो यहाँ से देखेगा तो ये क्षैतिज इस तरह आएगा नहीं आएगा? पहले ये बताओ मेरे को, ऐसे कैसे? अब यहाँ से इसका उन्नयन कोण और अवनमन कोण देखना है। यहां से इसका उन्नयन कोण तो है उन्नयन कोण तो है 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण है 45। तो पाद का अवनमन कोण यहां से कितना जाएगा? पाद यानी ये होता है टावर का, कितना है बेटा? ये 45। हमको पता है भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। तो बेटा यहां से ये भी तो 7 ही आएगा। जब आप ऐसे करोगे तभी ये आयत बनता है बेटा, हमेशा रेक्टेंगल बनता है, मतलब आयत बनता है बेटा। क्वेश्चन क्या पूछा है? टावर की ऊंचाई। तो एक काम करो, ए बी सी डी और ई। आप मुझे यूं बताओ, मेरे को टावर की ऊंचाई, टावर तो ये ना पूरा, ये मेरे को मान दे ही दिया। यदि मैं इसका निकाल लूं तो इसका मैंने माना कि h है। क्या है? h। तो टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी? h+7 आएगी नहीं आएगी ये बताना, यहां से यहां तक, क्योंकि टावर ये पूरा है नहीं है, इसकी ऊंचाई आएगी। अब सिंप्लीफाई करना, लिखना है तरीके से। क्या? जो जो दे दिया। भवन की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर। थीटा का मान दे देना तरीके से, लिखो, दिया है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कौन है वैसे? क्वेश्चन लिखो, बीसी। कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अतः लगा, अब ये लिख दो कि जो बीसी है ना बराबर होगा ईडी के, और इन दोनों का मान कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। साथ में थीटा क्या है? 60 डिग्री और 45 डिग्री। हमने माना है तो ऊपर लिख लो बस, माना भवन, सॉरी, माना एडी, ए और ए ई, एडी नहीं सॉरी, ए ई, माना ए ई कितना है? एच। क्या है बेटा? एच। मुझे टावर की ऊंचाई चाहिए, टावर की ऊंचाई लिख दो यहां पे। टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या होगी? टावर की ऊंचाई होगी h+7। h+7 साथ में लगाना है आपको मीटर। आएगा नहीं है। ऊंचाई है कौन सी? एडी। तो कोष्टक में यहाँ पे लिख देना
AD। ये तो हो गया दिया हुआ काम। बेटा वापस देख लेना एक बार क्या क्या दिया है। हमने ये मान लिया बोन की ऊंचाई दे दी, ये चीज़ ये दोनों चीज़ आपस में बराबर होगी इसलिए लिख दिया। थीटा का मान 60 और 45 यानी 60 और 45 लिख दिया। टावर की ऊंचाई क्या होगी आप जानते हो कि h+7 होगी, क्योंकि इसको h माना है। टोटल टावर तो यही है ना, ये 7 है। मैं यदि ये 7 को इसमें जोड़ूंगा तो टोटल लेंथ आएगी नहीं आएगी? सर जी आएगी। अब निकालना है, अब निकालने का तो इसको कैसे निकालोगे? इसको आपको ये निकालना है। यदि h निकल गया तो इनको जोड़ते आम हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट निकलेगा नहीं। बेटा कैसे करने की, देखो एक चीज़ ध्यान हो बेटा, ये 7 है, ठीक है। तो एक काम करो, यदि हम क्योंकि ये देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ ABE में भी है ये वाली लाइन, और BED में भी है, दोनों में है नहीं है। और दोनों में 90 डिग्री का कोण कौन सा दिख रहा है? इधर तो ये और इधर ये है नहीं है सर। ये दोनों है नहीं है सर। तो अब एक काम करो, ये दे दिया तो इन दोनों में संबंध देख के ये निकाल लो बस। तो ये निकलते ही है ना, इन दोनों में संबंध देख लेना। थीटा ये है ही, 90 डिग्री का तो ये है ही, थीटा यही है ही। तो ये त्रिभुज लेंगे BED में, इसमें लंब और ये क्या आ जाएगा आधार, क्योंकि 90 डिग्री ये है तो इसके सामने वाला ये है कर्ण, कर्ण नहीं चाहिए, लंब और आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। लगाओ ये निकालो। अब ये निकलते ही फिर ABE लेना है, ये आपने निकाल ही लिया तो इन दोनों में संबंध देखो तो इसका मान आ जाएगा। इसका मान आते ही टावर की ऊंचाई लेना है तो h का मान रख देना, सोल्यूशन करना, आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं। पहले नीचे वाला लेना क्योंकि ये दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हैं हम। त्रिभुज BDE में और एंगल E बराबर कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा की जगह कौन है? B। tan B बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार। tan थीटा लगेगा ना इसके लिए, ये लंब है ये आधार है। tan B की जगह वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 45। लंब कितना है? लंब ऊपर लंबा है, लंब क्या है? थीटा के सामने, और थीटा के सामने कौन है? ED। आधार कौन है? BE। क्योंकि ये लंब है तो आधार तो ये होगा। और ये कैसे बनता है यहां पे देख लो आप, दिख रहा है क्या? दिख रहा तो होगा साला। LAL KKA साइन, ये साइन मतलब साइन कोस tan, लंब बटे आधार। कंप्लीट। tan 45 का मान कितना होता है? सर 1 होता है। कैसे होता है याद करना है। ED का ED की जगह कितना है? 7। BE का मान चाहिए, ये डिवाइड में तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। BE बराबर 7 सेंटीमीटर, तो नहीं था ये मीटर में है बेटा, ठीक है। 7 आ चुका। ये कितना गया? 7। अब त्रिभुज ऊपर वाला ले लो, ये आता है इन दोनों को समझ। देखो h का मान चाहिए मेरे को, क्योंकि h का मान मिलेगा तो ही तो मैं ये टोटल निकाल पाऊंगा। त्रिभुज ABE में जहां पर एंगल E बराबर कितना है? 90 डिग्री, लंब और आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। थीटा की जगह कौन है? B। लंब बटे आधार। मैं त्रिभुज ऊपर वाला ले रहा हूं, थीटा भी ऊपर वाला ही आएगा। tan 60, tan 60 बराबर क्या हो गया? लंब। लंब आएगा ये E। आधार आएगा क्या? ये लंब है तो ये आधार है। आधार कौन सा है? BE। tan 60 का मान क्या होता है? √3। कैसे होता है? होता है बस याद करना आपको। AE का मान मैंने क्या माना है? H। BE का मान कितना निकाल लिया? 7। मुझे H का मान चाहिए, 7 भाग में इधर मल्टीप्लाई में आएगा नहीं आएगा?
तो 7√3h, यानी मैं h को ऐसे लिख रहा हूँ 7√3, ये लो h का मान आ गया। मुझे तो टोटल बेटा क्या चाहिए, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या होती है, h + 7, तो h आ गया, 7 जोड़ना है, तो लिखो टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई बेटा, टावर की ऊंचाई हो गई h + 7, साथ में क्या लगा देते हैं इसके, मीटर, वो बाद में लगा लेंगे, एक साथ कर लेंगे। h का मान कितना है, 7√3 प्लस ये आगे क्या है 7 कॉमन आएगा, जो कॉमन आता है उसका डिवाइड देना पड़ता है। 7 का भाग 7 में दूंगा, कटेगा, बचेगा कौन, केवल √3। 7 का भाग 7 में दूंगा, कटेगा, बचेगा क्या, 1, बस ये है। और साथ में क्या लगा दो, मीटर। ये होगा क्वेश्चन, हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, अब देखना बेटा ये बार। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, लड़की की लंबाई 1.2 मीटर, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में, क्षैतिज रेखा मतलब बिल्कुल सीधी, ऐसे ऐसे, वो क्षैतिज रेखा होता है। क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। बेटा क्षैतिज रेखा में उड़ रहे किसको देख रही है, गुब्बारे को। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण था 60, और कुछ समय उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, 30। तो आपको पता है बेटा, कोई लड़की यहाँ पे खड़ी है, अब भी गुब्बारा है यहाँ पे, तो वहां यहाँ पे देखी तो कुछ कोण बन रहा है, लेकिन जैसे गुब्बारा से तेज रेखा में आगे जाएगा तो कोण घटेगा, नहीं घटेगा। जितना दूर जाता है ना उतना छोटा कोण होता है बेटा, तो घट के कितना हो गया, 30। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो गुब्बारे की दूरी ज्ञात करो, कितनी दूरी उसने तय की है वो ज्ञात करो। तो बेटा वो पहले काम करेंगे चित्र से। किससे, चित्र से। जैसे कि आओ, जैसे कि ये यहां पे लड़की है, ये क्या है, 1.5 मीटर लंबी लड़की है। थोड़ा नीचे मान लेता हूं, 1.5 मीटर लंबी क्या है, लड़की है। पहले गुब्बारा था यहां पे, कहां पे, यहां पे, तो गुब्बारा, तो ये टोटल लेंथ आएगी नहीं आएगी, ऐसी कैसी, ठीक है। फिर गुब्बारा क्षैतिज स्तर में जाता जा रहा है, तो वो कहां पे आ गया गुब्बारा, इधर, ये क्षैतिज स्तर हो गया। लड़की की लंबाई क्या है, 1.2 मीटर, और जो ये है ना उसकी लंबाई कितनी है, 88.2 मीटर, यहां से यहां तक। कोई डाउट, कोई डाउट है। लेकिन आपको पता है लड़की यहां पे है, तो वो क्षैतिज स्तर हो, यो क्षैतिज उन्नयन कोण या अवनमन कोण हो, वो आंखों से बनता है बेटा। तो आंख कहां पे उसकी, यहां से, तो यहां से देखेगी वो, तो यहां से देखेगी, तो यहां से देखेगी, तो यहां पे क्षैतिज स्तर आना चाहिए, क्षैतिज इस तरफ है तो क्षैतिज स्तर भी इस तरफ ही आएगा, तो यहां से ये कोण बनेगा। थोड़ा ऊपर ले लो, हमारा क्या कहता है यार, इसको भी ऊपर रखो थोड़ा, पहले वाले के साथ कितने का कोण बन रहा था, 60 का, दूसरे वाले के साथ 30 का। जितना दूर उतना छोटा कोण, कंप्लीट ये चित्र बनेगा। यह गुब्बारा है, यहाँ पे है गुब्बारा, ये ऊंचाई 88.2 आ गई, ये 1.2 आ गई, ये थीटा आ गया, ये आ गया। बेटा एक चीज सुन लेना, मैं एक चीज वो लिख ही देता हूं, यहां से ए बी सी डी और ई, नीचे वाली कोई जरूरत है नहीं। तो बेटा एक चीज बताओ ना बेटा, ये जो व्यक्ति जहां से देखेगा वहीं से तो उसकी ऊंचाई आएगी। आदमी देख रहा है, लड़का देख रहा है यहां से, तो यहां वाली देखा, तो यही तो उसकी ऊंचाई आएगी, क्योंकि इसी में देख रहा हो, तो यही ऊंचाई आएगी उसकी। तो ये ऊंचाई देखो, आपको पता है
टोटल 88.2 है और ये 1.2 है यहाँ से यहाँ तक, तो बच गई जो क्या हो जाएगी 88.2 में से इसको कम कर दो क्योंकि इतने से को कम करना पड़ेगा ना, तो आ जाएगा 87 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना वो आ जाएगी 87 मीटर। ये कंप्लीट। अब गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कौन सी है? पहले गुब्बारा था यहाँ पे, अब गुब्बारा गया कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये दूरी तय की गई है नहीं है, यहाँ से यहाँ वाली दूरी, ये दूरी निकालनी है बस। इसको क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। अब ये 87 मीटर है, ये भी तो गुब्बारा ही है, ये भी कितना होगा 87 मीटर। कैसे करना है बेटा? आपको कुल मिला के ये निकालना है ना। पहले त्रिभुज लो छोटा वाला ABC 90 डिग्री बन रहा है, इसका मान 87 है, इसका मान निकाल लूंगा लाल बटे कक्के से। निकाल लिया। ऐसे ही फिर बड़ा वाला लो BD और E। बड़ा वाला है, इसमें D 90 डिग्री का दिख रहा है, इसलिए ये लंब है, ये है ही, और ये पूरा निकाल लेना लंब बटे आधार से। tan थीटा लग जाएगा, ये निकल गया। अब ये निकलने के बाद इस पूरे में से पहले हमने इसको निकाला था, इसको घटा दो, ये निकलेगा नहीं निकलेगा। ये इसको तोड़ के रख देना, तोड़ोगे तो यहाँ पे BD का मान रहता है जो निकालेंगे वो। आसान है क्वेश्चन। देखो जो दिया है पहले तो वो लिख दो। क्या दिया? क्या दिया है? लड़की की ऊंचाई दिया है, आपको दिया लड़की की ऊंचाई। लड़की की ऊंचाई कितनी है? 1.2 मीटर। गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? 88.2 मीटर। आपको ईडी चाहिए। क्या चाहिए आपको? ईडी बोल दो या वो बोल देगा, ईडी चाहिए। अब ये टोटल 88.2 है, लेकिन ये 1.2 है, ये कम करूंगा तो ये आ जाएगी, क्योंकि टोटल इतनी है, इसमें से इतनी 1.2 है, तो इसको घटाते ये बचेगा केवल, ये कितना आ जाएगा 87। तो कैसे करोगे? 88.2 में से लड़की की लंबाई ऊंचाई को घटा देंगे तो कितना जाएगा? 87 मीटर। ईडी कितने है? 87। अब ये 87 है तो ये भी कितना है? 87। और मैंने यहाँ पे CD मान लिया, चाहो तो लिख दो यहाँ पे ऊपर, माना CD। लिखो माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। लिखो यहाँ पे, लिखो आराम से लिखो, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। क्या मान लिया? दूरी है क्या? क्वेश्चन को CD है क्या? x मान लिया। पर थोड़ा सा नीचे लिख देना बेटा, थोड़ा सा नीचे। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है? CD है। क्या मान लिया आपने? x। पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लो ABC, ये निकाल लो। सॉरी, ये तो दिया हुआ है ना 87, ये निकाल लो बस। लो थीटा यहाँ पे दे रखा, वो लिख दो। थीटा क्या दे रखा? ए तो 60 डिग्री दे रखा है और एक 30 डिग्री दे रखा है। आओ पहले छोटा त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर कितना मेरे बेटा? 90 डिग्री। तो लो C बराबर 90 डिग्री है, तो है तो लगाओ त्रिभुज। वही लाल बटा कक्का लगेगा, देखो बेटा। LAL KKA, लाल बट्टा कक्का। तो इसके लिए देखो, ये ले लो ABC, ये थीटा है। इसके लिए लंब दिया हुआ, ये निकालना आधार, लंब बटा आधार, tan थीटा होगा। तो tan थीटा की जगह कौन है? B। tan B का मान क्या है? लंब बटे आधार, tan B का मान कितना है बेटा? 100 समझ के रखना, क्योंकि मैं ले रहा हूं ABC में केवल 60 आ रहा है, ये 30 तो है, देखो बाहर वाले में केवल 60। लंब क्या है इसके लिए?
AC, ये मिल ली ना AC, और आधार BC। टेन 60 का मान कितना होता है √3। AC का मान कितना है, AC का AC, सॉरी AC का मान तो है ना, AC का मान 87 है, यहां पे लगा दो AC और CD बराबर होगा √3, ये AC का मान इतना आ गया, ये BC आ ही गया, मुझे BC का मान चाहिए तो BC ये भाग में ही तो गुणा में आएगा, तो BC √3 बराबर 87, तो BC का मान चाहिए तो क्या आ जाएगा 87/√3। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो, कंप्लीट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा त्रिभुज ले लो, बस त्रिभुज लो बड़ा वाला त्रिभुज EBD में एंगल D बराबर कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, तो वही tan थीटा लगेगा बेटा, tan थीटा की जगह कौन है, वही B, वही, इसके लिए ये लंब और ये पूरा आधार, लंब बटे आधार। tan B का मान क्या है देखो, लंब क्या है यहाँ पे, सॉरी लिखो पहले तो, लंब बटे आधार, tan B, B की वैल्यू क्या है यहाँ पे B, देखो बड़े वाला त्रिभुज है EBD, बड़े वाले में कौन सा दिख रहा है 30 डिग्री, tan 30। अब 30 लंब क्या आएगा यहाँ पे ED, और आधार बेटा ये मन ले लेना पूरा, क्योंकि EBD में ले रहे हैं हम पूरा प्रॉपर, इसलिए तो क्या जाएगा BD। tan का मान क्या होता है 1/√3, ठीक है। ED का मान क्या होता है, कहाँ गया रे, ED का मान है 87, और ED को या तो तोड़ के रख लो या डायरेक्ट रख लो, तोड़ के रख दो क्या, BD है, BD को मैं क्या लिख सकता हूं BC प्लस CD, वैल्यू रख दो बस, BC प्लस CD 1/√3 87, BC का मान देखो ये था, रख दिया 87/√3 प्लस CD का मान कितना है x, बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो लघुत्तम, ऊपर 87 का 87, यानी कितनी दूरी चल के गया था वो x गया था बेटा, नीचे क्या आ जाएगा √3, बेटा a का कोई लघुत्तम होता नहीं है, जो भी है वो आ जाता है, √3 का भाग √3 में दूंगा तो 1, अब 1 को ऊपर वाले से गुणा करते तो 87 चिन्ह किसका प्लस, 1 का भाग इसमें दिया तो √3, अब √3 को इससे गुणा किया तो √3x, ठीक है, क्रॉस गुणा कर लो बस। ये पूरा देखो, पूरा का पूरा देखो यहाँ पे डिवाइड में है, तो इधर पूरा का पूरा किस में आएगा मल्टीप्लाई में, 87 प्लस √3x बटे में √3, पूरा डिवाइड में तो पूरा मल्टीप्लाई में आ गया, तो ब्रैकेट लगा जरूर देना। इधर क्या बचा केवल 87, एक लाइन और लिखा देता हूं यहाँ पे, देखो एक को ऊपर गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वही है, एक से गुणा करने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, वही आएगा। और √3 को √3 से गुणा किया तो केवल 3, एक जैसे दो बार हो तो रूट हट जाता है, यहाँ पे कितना गया 87। अब ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, इधर क्या है 87 प्लस √3x बराबर 87 गुणा 3, 87 प्लस √3x, इनको गुणा करूंगा तो 26, ये देखो गुणा करो 21 2 हासिल 24 2 26, अब ये प्लस इधर आ गया तो माइनस,
√3x, ये आ ही गया, ये प्लस था, इधर क्या गया तो माइनस, घटाओ। ये आएगा बेटा, ये मुझे x का मान चाहिए, ये डिवाइड में आएगा। आपको पता है रूट की संख्या बट्टे में रखते नहीं है, तो क्या करते हैं हम, परिमेयकरण। अरे हार्ड नहीं है बेटा, है जी क्वेश्चन। 174 को √3 को ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, कर दो बस। ऊपर तो ये √3 को √3 से गुणा कर दो, 3x का मान निकाल लो। तो देखो 3 का भाग इसमें जाता है, पूरा पूरा जाता है बेटा, इसलिए कितनी बार, 5 बार, फिर 8 बार, तो 58√3 इसका आंसर है। 58√3, यानी यहां पे लिख देना गुब्बारे दो, इसके नीचे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर में 58√3 आ जाएगा बेटा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा क्या बोल रहा है, मोस्ट क्वेश्चन। बस ये तो कह रहा है कुछ अलग है, कुछ अलग तड़क है, थोड़ा अलग है बेटा कुछ। प्रश्न नंबर 15 देखो, और इंपॉर्टेंट है बेटा। जब डिफिकल्ट डिफिकल्ट पेपर बनता है ना, तो बेटा ये क्वेश्चन आता जरूर है, जरूर आता है बेटा। तो देखो प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है, और लास्ट क्वेश्चन है बेटा। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है बेटा, एक सीधा वो राजमार्ग, राजमार्ग का मतलब होता है सड़क, मीनार के पास तक जाती है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा है। कौन सी चाल बोल रहा है बेटा, एक समान चाल। किस तरफ जा रहा है, मीनार के पाद की तरफ। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण हो जाएगा 60। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में देख 6 सेकंड में कार का अवनमन कितना हो गया, 60 हो गया, आ गया नहीं पर। तो इस बिंदु मतलब 6 सेकंड बाद में जहां पे आएगा ना वो 60 डिग्री पे, वहां से इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या था। समय पूछा है इस बार, क्या पूछा है आपको, समय। तो समय निकालना पड़ेगा। तो पहले बेटा देखो चित्र बनाओ पहले, आसान है वैसे। यह है मीनार, ठीक है, यह है राजमार्ग, ठीक है। कोई यहां पे कौन सा बोला है क्वेश्चन ने, अवनमन कोण बोला है बेटा। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पे यहां पे कोई खड़ा आदमी 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, 30 डिग्री का अवनमन कोण। तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। कितने का, 30 डिग्री का अवनमन कोण बेटा। और अवनमन कोण बनता ऊपर, उसके लिए क्षैतिज स्तर होना जरूरी है, क्षैतिज स्तर है नहीं तो डॉटेड लाइन से बना रहा हूं बेटा। ये कितने का कोण बनेगा, 30 का। बेटा ये 30 का है तो नीचे भी कितने का आएगा, 30 का। देखो बेटा जेड आकृति बन रही है, एकांतर कोण है बेटा, अल्टरनेट एंगल है मतलब एकांतर कोण। दूसरा 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाएगा, कितना देखो, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से, मीनार के पाद की ओर, पाद ये है इस तरफ जाएगा। तो 6 सेकंड बाद उसका कोण कितना हो जाएगा, 60। तो 6 सेकंड में कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी, समान चाल। तो मान लो यहां पे आ गई, यहां पे आ गई, तो यहां से कोण बनेगा, ये लो। तो यहां पे कितने का कोण बनेगा, आपको दिख रहा है 60 का। अब जेड अगर देखो बड़े वाले के साथ है 60, तो ये 60 कहां पे आएगा, यहां पर। मीनार पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी साइज वाइज दिया नहीं तो कुछ मानना भी नहीं है। तो इस बिंदु से, किससे, इससे, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी यहां से यहां तक जाने में समय बता दो, और यहां से यहां पे आने का समय तो 6 सेकंड दे दिया। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण था 60, पहले 30 था, 6 सेकंड बाद में यहां पे आ गई तो कार का अवनमन कोण कितना हो गया, 60। ये समय आ गया। और एक समान चाल बोला बेटा, चाल का मतलब स्पीड। बेटा आपको ये चीज पता होना चाहिए, क्या चीज, कि आप ये सूत्र होता है
दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, क्योंकि हमको पता है कि हमको सिर्फ दूरी चाहिए। दूरी मिलेगी तो हम लाल बटा काका लगा के निकाल लेंगे आंसर। निकालेंगे नहीं निकालेंगे, ए पोर एप्पल, बी पोर बॉल, सी पोर केट, डी पोर डॉग। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल समान चाल है इसलिए इसको मान लेंगे। समय आपको दे ही दे दिया 6 सेकंड। यदि मैं चाल को x मान लूँ, समय यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना था 6, तो ये 6x होगा नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। वो करना है बेटा आपको, चाल मानना है, क्योंकि चाल समान बोल दी उसने। समान चाल तभी बोली है कि उसको मान लो बेटा। तो लिखो माना कार की चाल, चाल क्या मान लेते हैं x, लेकिन किलो सेकंड बोल रहा है, मीटर पर सेकंड आएगा बेटा, मीटर में, मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में x मीटर जा रही है कार। माना कार की चाल, ठीक है। साथ में उसने कुछ भी नहीं दिया, साथ में आपको दे दिया थीटा 30 और 45। तो लिख दो थीटा क्या दे दिया आपको, 30 और 60, 45 नहीं सॉरी 60, 30 और 60। दूसरी बड़ा चाल मिल गई, तो यहां से यहां तक की दूरी निकालो। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, लगाओ। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। मेरे को दूरी चाहिए CD की, तो दूरी की जगह क्या लिख दिया CD। चाल क्या मान लिया x। मेरे को CD चाहिए तो समय भी यही चाहिए। ये समय कितना 6 सेकंड है, तो चाल गुणा समय, तो चाल कितने ये C, तो CD कितना आ गया 6x। तो ये दूरी कितनी आएगी मेरे पास 6x। आएगी नहीं आएगी, बस यही चीज है समझने की। यदि ये चीज समझ में आ गई आगे हो जाएगा, आगे कुछ नहीं। आगे जैसे हमने पढ़े ना पहले डिट्टो वैसे ही करना है। कैसे, आपको पता है ए बी दोनों में है, ए बी सी में भी है और ए बी डी में भी है, क्योंकि नबड़ी का गुण यहाँ पे मिल रहा है। तो ये दोनों में, तो दोनों में ये निकाल लो, फिर ये दूरी निकाल लो बस। कैसे, मैं इसमें संबंध देखूंगा, इसका मान निकालूंगा, फिर त्रिभुज ए बी डी लूंगा, तो इसमें ये और ये पूरा देखूंगा, और इसकी ये देखो, इसका मान निकाल ही लिया था पहले वाले में, तो वो मान कहाँ पे रख दूंगा मैं, इस वाले में रख दूंगा। तो कौन सा मान आ जाएगा BC। मेरे को BC निकालनी, क्योंकि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने का समय चाहिए। समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। गुणा में है तो भाग में आएगा दूरी बटे चाल। यदि ये दूरी मिल गई तो चाल तो मैंने x माना ही है, तो दूरी बटे चाल आएगी नहीं आएगी, तो ये दूरी बटे चाल आ जाएगी यहाँ पे। वो आपको निकालना है बस। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही क्या है, आसान है। ये हो ही गया। अब ये होते ही पहले तो लगाओ इस वाले त्रिभुज में संबंध। इसमें क्यों, क्योंकि ये निकालना है, पहले ये निकाल लोगे इन दोनों में, फिर बड़ा वाला त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में ये है, तो मैं इसकी जगह है ना इसका मान रख दूंगा, तो डायरेक्ट मान किसका आएगा, BC का। अब BC का मान आते ही समय बराबर लगा दो दूरी बटे चाल, तो दूरी इसकी आएगी आएगी, चाल हमारे पास x है ही, भाग दोगे आंसर आ जाएगा आपके पास। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा ये। तो पहले मैं निकालता हूँ ये त्रिभुज, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 90 डिग्री ये लो। तो इसके लिए ये लंब, ये आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा। थीटा की जगह कौन है C। देखो बेटा लंब बटे आधार ही लंब बटे आधार लग रहा है, tan C का मान कितना है 60 डिग्री। C का मान कितना है 60 डिग्री। लंब कौन है यहाँ पे AB। आधार कौन है BC। मेरे को AB का मान चाहिए बस, कुल मिला के ये BC। मैंने मान कुछ माना नहीं, चाहो तो आप इसको H मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मान रहा नहीं हूँ बस। इसका मान कितना होता है √3। अब इसका कोई मान होता नहीं है, AB बटे BC। AB का मान चाहिए, ये भाग में गुणा में आएगा, तो AB √3 सॉरी ये भाग में ये आएगा BC √3 बराबर AB। ये लो AB का मान आ गया। अब AB का मान आते ही त्रिभुज लेना बड़ा वाला। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABD में वही tan थीटा आएगा, क्योंकि इसके लिए ABD ये रहा, ये लंब लेना क्योंकि ये दोनों में है, और आधार ही पूरा है क्या, तो वही tan थीटा। थीटा की जगह कौन है, सो एंगल B बराबर कितना है 90 डिग्री, और थीटा की जगह कौन है D। वही सूत्र होगा लंब बटे आधार। अब
10d, d का मान कितना है मेरे पास 30 डिग्री। लंब क्या है ए बी, आधार कौन है पूरा बी डी, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3। यहां पे लिख दो मान रखने पर, जो भी मान वो रख रहे हैं इसमें। √3 का मान क्या होता है 1/√3। ए बी का मान निकाल लिया ना मैंने, ये रहा BC √3 की, BC का मान निकाल देंगे अभी देखना। किसी को भी नहीं माना था मैंने कुछ भी, BC का मान चाहिए क्योंकि मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाने का समय पूछा है, क्योंकि यहाँ तो आ ही गया था, तो वहाँ से यहाँ तक समय पूछा, तो ये दूरी पूछ रहा है बस। क्वेश्चन में पढ़ लो, देख लो, बाद में पढ़ेंगे, पहले देखो। BD ये मैंने मान दिया, BD ये तो मैं इसको तोड़ने से था BC + CD में, BD को तोड़ूंगा मैं BC + CD, तो प्लस CD करते ही ये जुड़ते ही पूरा हो जाएगा। तो क्या है BC + CD, CD का मान रख देंगे, वो रख देते हो 1/√3 BC √3, BC + CD का मान कितना है 6x है। करो क्रॉस गुणा, ये पूरा भाग में पूरा 1 से गुणा होगा। अब 1 से गुणा होता है तो वही आता है हमेशा, पूरा किससे गुणा होगा 1 से, और ये √3 गुणा किससे होगा BC √3 से। 1 से गुणा करने पे वही होता है BC + 6x। देखो √3 को √3 से गुणा करो तो रूट हटेगा, बचेगा कौन BC, BC को इधर, बाकी BC ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस 3BC - BC, तो 6x = 2BC। मुझे BC का मान चाहिए 2 गुणा में, इधर आ गया तो भाग में मतलब 2BC में, ठीक है। तो कर देता हूं यार, यहां पे आएगा 3x = BC, BC ये दूरी आ गई मेरे पास 3x, ठीक है। अब मेरे को देखो क्वेश्चन ने बोला क्या, दुआ पढ़ लो, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पे देख रहा है बेटा, 30 डिग्री पे, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मीनार का पाद इधर है तो इधर जा रहा है, एक समान चाल से जाता है। तो 6 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद में 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद में कहां पे आ गया ये यहाँ पे, 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 हो जाएगा, हो गया। तो इस बिंदु से किससे, फिर इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया, तो इस समय से मीनार के पाद तक, यानी यहां तक जाने में समय पूछा, समय क्या होता है दूरी बटे चाल, समय का सूत्र क्या होता है दूरी बटे चाल। तो मेरे को यहां से यहां जाना है, ये दूरी निकालना पड़ेगा, दूरी मैंने निकाल दिया क्या 3x और 4x माना ही है, तो बस निकल जाएगा, ये आ ही गया। तो अब लगाओ, समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है। तो कार द्वारा C से D तक जाने में लगा समय लिख दो, कार द्वारा C से D तक जाने में लगा समय, C से D तक जाने में लगा समय, थोड़ा सा छोटा लिखो, कार द्वारा C से D तक जाने में लगा समय, समय क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी कौन सी है यहां पे BD, डायरेक्ट दो, दूरी क्या आएगी यहां पे, यहां से यहां तक BD का मान कितना आ गया मेरे पास 3x, चाल क्या मानी थी मैंने x से x काटूंगा तो क्या आएगा 3, लेकिन सब कुछ देखो सेकंड में था वहां पे, तो 3 सेकंड, यानी मतलब यहां तक जाने में लगा समय कितना है 3 सेकंड लगेगा बेटा, कितना लगेगा 3 सेकंड। अब बेटा आज का ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है और साथ में आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है बेटा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस चैप्टर को ढंग से देखना बेटा, कम से कम 7-8 नंबर का चैप्टर है बेटा बोर्ड में, यह आपकी जिम्मेदारी है इसको अच्छी तरीके से देखने की।
आसान क्वेश्चन है, लाल बटा काका पे काम आता है। यदि ये तैयार होगा तो 8वां चैप्टर भी तैयार होगा लगभग लगभग। 8.3 में ही थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, वैसे ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। यदि आपने इसको तैयार करने से पहले 8वां चैप्टर तैयार कराओ तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। और 8वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन दोनों को देखना है। और 8वां यदि आपने नहीं देखा 8वां चैप्टर, तो आप देखना प्ले लिस्ट में आपको 8वां चैप्टर मिल जाएगा आपको बेटा, प्ले लिस्ट में।